नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम अधिकतर अशुभ मानते हैं। जी हाँ, ये नक्षत्र है पंचक। पंचक नक्षत्र को आमतौर पर बड़ा ही अशुभ माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसे पंचक भी होते हैं जिन्हें शुभ माना जाता है। इसका नाम होता है भीष्म पंचक। तो आइए हम इन पंचक के बारे में जानते हैं, ये पंचक क्यों पढ़ते हैं और इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पंचक क्यों आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 5 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें पंचक कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र में तृतीय चरण और शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है। इसका मतलब ये हुआ कि धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद व रेवती नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इन पंचकों के प्रभाव को देखते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के पंचाग में हमेशा आग का डर रहता है। इस समय किसी दुर्घटना से बचने के लिए आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। शतभिषा नक्षत्र में आपके झगड़े और आपको शारीरिक असुविधाएं हो सकती हैं। उसी तरह से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपके स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए आपको इस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद में आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है या फिर आप पे किसी भी तरह का जुर्माना हो सकता है, इसलिए इस समय आपको इस तरह की कोई गलती नहीं करनी है ताकि आप पे ये समस्या आ जाए। रेवती नक्षत्र आर्थिक नुकसान के लिए होता है। इसमें आपको आर्थिक नुकसान हो सकते हैं, इसलिए आपको अपनी अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब जब हमें पता ही चल गया है कि इन पंचक का क्या प्रभाव होता है, तो हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि इस पंचक के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमें इन पंचक के समय क्या नहीं करना चाहिए। इस समय हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी तरह के व्यवसाय को शुरू ना करें, और विशेष तौर पर अगर वो मशीनरी से जुड़ा हुआ है तो ये हमें हानि पहुंचा सकता है। आप जब भी अपनी कुंडली मिलान करने जाते हैं या शादी की तिथि निकलवाने जाते हैं तो पंडित ये जरूर देखता है कि कहीं पंचक तो नहीं लग रहा है, क्योंकि पंचक के समय शादी या विवाह नहीं होते हैं। उसी तरह से मुंडन और नामकरण भी आपको पंचक के समय नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक बात विशेष तौर पर बताई गई है कि आपको लकड़ी या फर्नीचर या तिनके या घास फूस ऐसी किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी है या उसका व्यवसाय नहीं करना है, या फिर आपको उसका संचय भी इस पंचक काल में नहीं करना है। अगर आप किसी बड़ी संपत्ति को खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस दिन पंचक शुरू तो नहीं हुए हैं या वो समय पंचक काल का तो नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर आप गलती से पंचक काल में कोई बड़ी संपत्ति की खरीदारी करते हैं तो उससे आपको हानि हो सकता है या उससे मिलने वाले लाभ आपको कम मिलेंगे। ये कुछ विशेष बातें हैं जो आपको पंचक के समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पंचक में कुछ भी ना करें, घर में बैठ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत आवश्यक कार्य होते हैं जो कि हमको करने ही पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम कुछ उपाय करें तो हम इन पंचक के प्रभाव को कम कर सकते हैं। याद रहे, पंचक के प्रभाव खत्म तो नहीं होते हैं, पर हाँ बहुत हद तक कम जरूर हो जाएंगे। तो याद रखें, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो आप उन सभी कार्यों से बचें जो कि आपको हमने बताए हैं। अगर फिर भी बहुत ज्यादा आवश्यक है तो हमको यह उपाय कर लेने चाहिए जिससे पंचक का प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे कि आप यह कार्य करने से पहले गाय को खाना खिलाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। इस काल में दक्षिण की ओर यात्रा करना वर्जित है। फिर भी अगर बहुत ज्यादा आवश्यक है आपको उस दिशा में यात्रा करना, तो आप हनुमान जी की पूजा करके जाएं, जिससे आपकी यात्रा
सुरक्षित रहेगी। हनुमान जी आपके हर संकट हर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके मन में श्रद्धा और विश्वास का भाव हो। यदि किसी कारणवश आपको लकड़ी या फर्नीचर इस काल में खरीदनी पड़ जाए तो आप एक उपाय कर सकते हैं जिससे इस पंचक का प्रभाव कम हो जाएगा। आप उसके कारीगर को मीठा खिलाएं। इससे पंचक का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। आपको याद है हमने शुरुआत में ही कहा था कि सभी पंचक बुरे प्रभाव नहीं देते हैं। एक पंचक ऐसा भी होता है जिसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। वो पंचक पड़ता है कार्तिक मास में। इस पंचक को भीष्म पिता के नाम पे भीष्म पंचक का नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण पांचों पांडवों को पितामह के पास में ज्ञान लेने के लिए ले गए थे। यह वही समय था जब कार्तिक शुक्ल की एकादशी शुरू हुई थी और यह ज्ञान 5 दिन तक चला था, मतलब पूर्णिमा तक। इसी वजह से इसे भीष्म पंचक कहा जाता है। कहा जाता है कि भीष्म पंचक की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने करी थी। इस भीष्म पंचक में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और उससे आपको विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। इस भीष्म पंचक में विशेष पूजा भी करी जाती है और व्रत भी रखा जाता है। तो साथियों, हमने पंचक के बारे में जाना, इसके बुरे फल के बारे में जाना और कब ये अच्छे फल देता है हमने वो भी जाना। तो आगे इसी तरह की जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके साथियों को शेयर करिए ताकि हम ऐसी जानकारी आप तक पहुंचा सकें और आप अपने साथियों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।